नमस्ते बच्चों, मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं BA B.Ed 4th सेमेस्टर के हिंदी लैंग्वेज के पेपर के अंतर्गत लघु कथा लेखन के बारे में बताऊंगी। लघु कथा कैसे लिखें, इस बारे में जानकारी दूंगी। लघु कथा आधुनिक साहित्य की वो विधा है जो गद्य में और छोटे आकार में रची जाती है। ये मानव जीवन की किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, मनोभाव या विचार को लेकर लिखी जा सकती है। इसमें एक मूल संवेदना होती है। लघु कथा किस तरह से लिखें, इसके लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले एक इसका प्रारूप तैयार कर लें, एक रूपरेखा तैयार करें कि किस तरह से कहानी लिखी जाए और उसके बाद उस कहानी को लिखें। उसमें सबसे पहले हम सोच लें कि शीर्षक, हमें जो हम ये लघु कथा लिखने जा रहे हैं उसमें शीर्षक क्या होना चाहिए। फिर पात्र के बारे में विचार करना चाहिए कि एक या दो से अधिक पात्र ना हो। कहानी में एक पात्र की भी होती है और दो पात्र की भी कहानी हो सकती है। उससे अधिक लघु कथा में पात्र नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक या दो से अधिक पात्र नहीं हो और वो पात्र कहानी का नायक हो और कहानी के केंद्र में हो। फिर बात करते हैं वातावरण की। वातावरण संक्षिप्त हो जिसमें कि संपूर्ण दृश्य आ जाए, क्योंकि लघु कथा लेखन है इसलिए उसमें वातावरण का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथानक संक्षिप्त हो। कथानक ऐसा हो जो संक्षिप्त हो, सरल हो, ताकि वो आसानी से पाठक के समझ में आ जाए। साथ ही उसमें कथानक में सरलता और संक्षिप्तता के साथ साथ क्रमबद्धता और तारतम्यता भी होनी आवश्यक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके अंदर क्रमबद्धता अवश्य हो। फिर आया अगला जो इसका चरण है, वो देखें कि प्रारूप जो हम तैयार कर रहे हैं उसमें अगला बिंदु है कि चरम सीमा, यानी कि क्लाइमैक्स। इससे जब कहानी का जो क्लाइमैक्स होता है, इससे पाठक को पता चलता है कि कहानी का अंत होने वाला है। अब ये अंतिम उसमें चरण में चल रही है। उसके बाद देखें कि अंत, कहानी का अंत भी होना चाहिए। वो अचानक समाप्त न हो जाए। ऐसा ना हो कि कहानी कहते कहते अचानक समाप्त हो गई, तो उसका अंत भी इस तरह से होना चाहिए कि वो पता रहे कि हाँ, अब ये कहानी यहाँ समाप्त हो गई है। फिर बात करते हैं उद्देश्य की। बिना उद्देश्य के कोई रचना होती नहीं है। चाहे लघु कथा है, कहानी छोटी है, लेकिन उसका अपना एक उद्देश्य ज़रूर होता है और वो होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्यहीन कहानी प्रभावशाली नहीं होती है। तो इस प्रकार से एक कहानी लिखने से पहले एक हमको प्रारूप बना लेना चाहिए और प्रारूप बनाने के बाद हम उसको लिखने की शुरुआत करें, क्योंकि पहले ही हमारे दिमाग में तो एक विषय तो आ ही जाता है कि ये इस विषय पे हमें कहानी लिखनी है। तो उसको कैसे लिखें, इस बात के लिए इन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए उसको बना लें, लिख लें और फिर उसको कहानी को पूरा करें। और वैसे भी जो हम प्रारूप बनाते हैं उसको, उसके पहले प्रारूप बनाने से पहले कि हम जान लें कि कुछ आवश्यक बातें हैं उसके बारे में, कहानी के बारे में, कि जैसे कि जो लघु कथा है वो 150 से 200 शब्दों की होनी चाहिए, उससे कम भी हो सकती है। लघु कथा लिखने से पहले हमें बहुत सी लघु कथाएं पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक है कि हम कोई भी अगर कहानी लिख रहे हैं, लघु कथा लिख रहे हैं, तो उसके पहले बहुत सी जब हम लघु कथाएं पढ़ेंगे तो हमें एक वो हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा और कि हम किस तरह से इसको लिखें, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कैसे वाक्य लिखे जाने चाहिए, कितने छोटे वाक्य होने चाहिए, भाषा कैसे होनी चाहिए। तो आदि बातों का हमको इसके जब हम विभिन्न प्रकार की लघु कथाएं पढ़ेंगे तो हमको इस बारे में ज्ञान हो जाएगा।
कहानी के कौन से तत्व होते हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। कि हम लघु कथा लिख रहे हैं उसके पहले हमें मालूम होना चाहिए कि लघु कथा के कौन कौन से तत्व होते हैं, क्योंकि जब हम उनके बारे में जानेंगे तो वो हमारे लिए लघु कथा लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। कहानी मात्र कल्पना पर ही आधारित नहीं होनी चाहिए, उसमें यथार्थ जीवन से संबंधित घटना भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई लघु कथा लिख रहे हैं और चाहते हैं कि वो प्रभावशाली हो और वो सफल हो, तो उसके लिए हमें आवश्यक है कि इस बात का हम ध्यान रखें कि खाली कल्पना के आधार पर नहीं हो, क्योंकि जब तक यथार्थ जीवन से संबंधित घटना नहीं होगी तब तक वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगी। कहानी में एक मूल संवेदना भी होनी चाहिए। जो हम लघु कथा लिख रहे हैं उसमें एक मूल संवेदना होनी चाहिए, और संवेदना उस मर्म स्पर्शी अनुभूति को कहते हैं जो मानव मात्र के हृदय को इस प्रकार प्रभावित कर दे कि वो तिलमिला उठे। तो उसमें एक मूल संवेदना अवश्य ही होनी चाहिए। और जिस विषय पर लघु कथा लिखनी है उसका शीर्षक चुनें, उसका शीर्षक हमें चुन लेना चाहिए। शीर्षक छोटा, सरल और आकर्षक होना चाहिए। तो शीर्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है कि सरल, छोटा और आकर्षक हो। और साथ में ये भी देखें कि लघु कथा लेखन में सही कथानक का चुनाव बहुत ही आवश्यक है। उसके अंदर संदेश का होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक उसके अंदर कोई संदेश नहीं होगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हमें क्या लिखना है और क्यों लिखना है। तो और हम इस कथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, जो हम कह रहे हैं वो समाज के लिए लाभदायक है भी या नहीं। तो इसलिए लघु कथा में संदेश का होना भी आवश्यक है, इस बात को हम पहले से तय कर लें। इसके बाद जो आवश्यक चीज़ है वो है कि भाई कैसे कहना है, अर्थात जो आपकी कहानी का प्रारूप कैसा हो। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसको कैसे कहेंगे। पहले हम उसको बना लेंगे, शीर्षक और वातावरण और उसमें उद्देश्य, वो सब मैंने अभी बताया, वो सब चीज़ें उसके अंदर पहले से हम निर्धारित कर लेंगे। फिर आता है कि कहानी में अंत यानी कि चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स का प्रभाव कैसे आए, यानी कि संदेश का प्रभाव कैसे आए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि कहानी अब जब शुरू हुई है तो उसका जब अंत होना है तो वो किस तरह से उस कहानी में आए, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना होता है इसके बारे में। दूसरा ये है कि कथा की जो शुरुआत हो वो ऐसी हो कि पहली पंक्ति से ही पाठक के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो और धीरे धीरे कहानी अपने मध्यम भाग में स्पष्ट होते हुए आगे बढ़े। कि ऐसी कहानी हो कि जिज्ञासा हो जाए, पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि हम इसको पूरी पढ़ के ही ख़त्म करें, बीच में छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो पाठक की। तो इसलिए ये कहानी की शुरुआत ऐसी हो कि पहली पंक्ति से ही पाठक के मन में वो जिज्ञासा हो जाए और फिर कहानी अपने धीरे धीरे अपने मध्यम भाग में होते हुए स्पष्ट हो जाए। फिर है कि अंतिम पंक्ति जो है लघु कथा की वो चौंकाने वाली हो, जिससे पढ़कर पाठक देर तक उसके बारे में सोचता रहे। फिर है चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स के लिए हमें पहली पंक्ति से ही सतर्क रहना चाहिए कि हमें यह क्लाइमैक्स लाना है। मतलब पहली पंक्ति जो लिखी है कहानी की हम लिख रहे हैं तो उससे ही सतर्क रहना चाहिए किस तरह से होते हुए ये अंतिम उसमें पंक्ति में पहुंचेगा, क्लाइमैक्स पे पहुंचेगा। तो इसके बाद है कि कथा की जो सही शुरुआत ही चरमोत्कर्ष यानी अंत का आधार है। अगर हम सही शुरुआत करते हैं तो वो ही उसका सबसे बड़ा आधार है, उसका अंत का आधार है कहानी की। दूसरी बात यह है कि ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो आखिरी पंक्ति का जिक्र पहली पंक्ति में कभी भी नहीं होना चाहिए, क्यों कि कहानी का इससे आत्मा मर जाएगी, आपको कहानी प्रभाव नहीं छोड़ेगी, कहानी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो कहानी की जो पहली पंक्ति है उसमें कभी भी आखिरी पंक्ति का जिक्र नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। संदेश यानी कि कथ्य आखिरी पंक्ति में ही होना चाहिए। जो हम संदेश देना चाह रहे हैं कहानी के माध्यम से वो अंतिम पंक्ति में ही होना चाहिए, वो कहानी के मध्य में नहीं आना चाहिए या प्रारंभ में नहीं आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी की शब्द सीमा का
प्रारंभ से ही ध्यान में रखना चाहिए, प्रारंभ से ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितने शब्दों में ये कहानी लिखनी है। जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे तभी हम उस कहानी को उस जगह पर समाप्त कर पाएंगे। तो समय सीमा नहीं, शब्द सीमा का हमें विशेष ध्यान कहानी के लिए रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उसका बार बार अभ्यास करें, खूब कहानी पढ़ें, लघु कथाएँ पढ़ें और कहानी लिखें और बार बार अभ्यास करें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हम छोटी छोटी कहानियाँ लिखें और उसको जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार लिखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें पारंगत हो जाएंगे, एक अच्छी लघु कथा हम लिख पाएंगे। और अगर इसके जो प्रश्न होते हैं वो किस तरह के आते हैं कि परीक्षाओं में कि भाई कोई चित्र देखकर उसके ऊपर कह दिया जाता है कि इसके ऊपर एक लघु कथा लिखो, किसी घटना पर बता दी जाती है कि इस घटना पे एक लघु कथा लिखो, किसी वृक्ष की पीड़ा के ऊपर ही एक कहानी लिखो। और लघु कथा के 2 वाक्य भी लिख के रख दिए जाते हैं कि ये 2 वाक्य हैं और फिर उनको रिक्त छोड़ दिया जाता है कि अब इसको पूरा करो। ये जैसे मानो कि कोई बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, रात के 10 बज रहे थे, सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो रुक कर खड़ी हो गई, तभी सामने एक बूढ़ी स्त्री उसके पास आई और बोली। बस इतना कुछ लिखा और फिर आगे आप उसको पूरा करो। तो ये इस तरह के जो अभ्यास हैं इससे हम एक बहुत अच्छी लघु कथा लिख सकते हैं। तो इसका अभ्यास करना चाहिए और बार बार अभ्यास करें। तो बच्चों, आपने जाना कि किस तरह से हमें लघु कथा क्या होती है और किस तरह से लिखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसका बार बार अभ्यास करके लघु कथा तो लिखने ही लग जाएंगे और बहुत अच्छी लघु कथा लिखेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। आपको यदि इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है या कुछ आपका प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका उत्तर दूंगी। और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था और अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से अभ्यास करेंगे बार बार। और आज बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।